नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रंजीत हत्या मामले में उम्र कैद की सजा गुरमीत राम रहीम को सुनाई गई है। राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा इस पूरे मामले में सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। अब से कुछ ही देर पहले यह सजा का ऐलान हुआ है और राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि बाकी जो दोषी उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनता टीवी पर आपको बता रहे हैं। राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। रंजीत हत्या मामले में उम्र कैद की सजा राम रहीम को सुनाई गई है। राम रहीम समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। और छत्रपति अंशुल हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल छत्रपति जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, ये बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से, क्या आप ऐसे फैसले की उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। अदालत क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका है पीड़ित परिवार को लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, तो उम्मीद की जा सकती कि एक सख्त फैसला होना चाहिए। क्योंकि हम लोग लगातार अदालत से गुजारिश कर रहे थे कि गुरमीत राम रहीम जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि अब साबित हो, क्योंकि 2 रेप केसेस में उसको सजा हो चुकी है, एक हत्या के मामले में सजा हो चुकी है। हत्या का ये चौथा मामला है जिसमें हत्या के मामले में उसको आज सजा सुनाई गई है। तो एक तरह से वो हैबिचुअल ऑफेंडर अदालत द्वारा साबित हो चुका है। तो हम इस उम्मीद के साथ अदालत से गुजारिश कर रहे थे कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति गुरमीत राम रहीम जिसने अपने श्रद्धालुओं, अपने लोगों के साथ उनके विश्वासघात किया, उनके साथ जी, उनकी जो धार्मिक आस्था थी उसका उसने एक तरह से उसका विश्वासघात किया और उसने अपनी साथियों से रेप किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया, अपने मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रणजीत सिंह जो उसके बहुत विश्वास पात्र थे उसका कत्ल करवाया। एक पत्रकार हमारे पिता, उनकी हत्या करवाई, उनको सच लिखने की उनको सजा भुगतनी पड़ी। तो ये मामला एक आम मामला नहीं था। और गुरमीत राम रहीम क्योंकि कोई आम व्यक्ति नहीं है जो ये दावा करता है कि उसके 6 करोड़ श्रद्धालु हैं और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, तो वो कोई आम ऐसा खेती खड़िया व्यक्ति नहीं है जो खेत के अंदर हल चला रहा है, कसी चला रहा है, जिसको कानून का पता नहीं है, कानून के मायने का पता नहीं है, वो अपराध पे अपराध करता जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के प्रति न्यायालय जो है रहम दिली दिखा सकता है जो जिसे कानून से जो व्यक्ति अवगत नहीं है और अपराध कर बैठता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपराध को अंजाम दे रहा है, उससे किसी भी तरीके से उसके साथ रहमदिली नहीं बरती जानी चाहिए, उसके साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। क्योंकि उसने लगातार इतने बलात्कार किए, इतनी हत्याएं करवाई, वो किसी भी मायने में इस समाज के अंदर रहने का हकदार नहीं है, जीने का हकदार नहीं था। लेकिन आज अदालत ने कैपिटल पनिशमेंट नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। तो मैं ये कहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा साम्राज्य कायम किया, जिसने कानून को धता बताते हुए लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा मजाक बनाया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, फुटबॉल की तरह खेल रहा जी, उस व्यक्ति को उसकी असली जगह दिखाई है, सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने साबित किया है कि व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो न्यायपालिका के सामने उसका कद हमेशा जो है वो बौना होता है। न्यायपालिका ने बता दिया है कि वो कितनी सक्षम है, वो ऐसे अपराधियों को नकेल डाल सकती है। उसके लिए चाहे उसे कितने भी ऐसे भी
फैसले की किसी भी तरह से उम्मीद करते हैं हम कि उसने एक बड़ा फैसला सुनाया हमारी न्यायपालिका। बिल्कुल। अंशुल छत्रपति जी, क्योंकि आपको याद होगा जब इससे पहले इसी मामले में राम रहीम की पेशी हुई थी कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उसने ये गुहार लगाई थी, उसने ये कहा था कि उसको जो भी सजा दी जाए वो कम से कम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने जनहित के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं, उसने आम लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसने ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो कहीं ना कहीं एक रहम की भीख उसकी ओर से मांगी गई थी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपकी बात को बीच में टोक रहा था, क्योंकि इसका एक सीधा सा जवाब है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, तीनों मामलों के अंदर जब जब गुरमीत राम रहीम के जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने जब जब क्वांटम पे आर्गुमेंट किया तो उनकी यही दलील रही कि गुरमीत राम रहीम ने समाज के लिए, समाज भलाई के कार्य किए तो उसे कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत काम किया है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं गुरमीत राम रहीम और उसके डिफेंस काउंसिल से कि क्या हमारे हिंदुस्तान की न्यायपालिका में, लोकतंत्र के जो हिंदुस्तानी कानून के अंदर कोई प्रावधान ऐसा है कि जो व्यक्ति समाज भलाई के काम कर रहा है उसे बलात्कार करने की और हत्याएं करने का लाइसेंस दे दिया जाए? कोई ऐसा प्रावधान है? तो फिर ये मैं मान लेता हूं गुरमीत राम रहीम जो है वो रियायत का हकदार था, उसके प्रति रहमदिली बरती जानी चाहिए थी। उसने समाज के लिए चैरिटी के इतने काम किए, उसने इतने रक्तदान कैंप लगाए, उसने इतने पौधारोपण कैंप लगाए। तो लेकिन ये एक बड़ी बचकानी दलील है। कहाँ ये कानून के अंदर लिखा है कि आप समाज भलाई के काम करो और उसके बाद आपको रेप और मर्डर करने का लाइसेंस दे दिया जाए? तो ये तो कहीं भी मुनासिब नहीं थी ये दलील। आपके समाज भलाई के काम के पीछे अगर आप अपने अपराध को छुपने की कोशिश करें उस आड़ के अंदर, तो वो छुप नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और रामचंद्र जी, अंशुल जी, क्योंकि आपके पिता के साथ जो कुछ हुआ, हालांकि उस मामले में फैसला आ चुका है, उसमें हमने देखा कि वो आपका जो संघर्ष है वो भी काम आया। इस मामले में हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार इस बात का जिक्र भी होता रहा, हालांकि कि 19 साल लग गए फैसला आने में, 19 साल के बाद ये सजा का ऐलान किया गया है। लेकिन कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर अब लोगों का जो भरोसा है वो जाग रहा है। जो आम और खास की जो बात की जाती थी, कहा जाता था कि आम और खास के बीच का जो फासला है वो कहीं ना कहीं वो खाई पटनी चाहिए। वो खाई जो पैदा हो रही थी, जो देखने को मिल रही थी, अब उसमें कमी आ रही है, आप ऐसा मानते हैं? और न्यायपालिका के ऊपर, जिसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ रहा है और कायम रहेगा ऐसे फैसलों से? बिल्कुल, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि लोकतंत्र का जो एक मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, अगर वो खत्म हो जाएगा, उसमें लोगों का विश्वास टूट जाएगा, तो मुझे लगता है कि आम जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें जो एक बची खुची आस, वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका से बचती है। और अगर वहां भी भरोसा कायम नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का जो एक शानदार जो चौथा स्तंभ है, तो उससे लोकतंत्र की नींव जो है वो भरभरा जाएगी और गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को जो एक आस उम्मीद है, पीड़ितों को, लूटे पिटे लोगों को न्यायपालिका से और ऐसे फैसलों से जो न्यायपालिका एक नजीर बनते हैं, जो फैसले, उनसे विश्वास बढ़ता है आम पब्लिक का और ज्यादा मजबूत होता है। जैसा कि हम जैसे पीड़ित लोगों का भी एक विश्वास था न्यायपालिका से कि गुरमीत रहीम जितना भी खतरनाक अपराधी क्यों ना हो, जितना भी ताकतवर अपराधी क्यों ना हो, उसके जितने भी सत्ताधारी लोगों से संबंध क्यों ना हो, सिस्टम के अंदर उसका दखल क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार न्यायपालिका जो है पीड़ितों को इंसाफ अवश्य दिलवाएगी। और न्यायपालिका ने वो साबित भी किया है कि गुरमीत राम रहीम लगातार कई सालों तक, ठीक है, कानून की पतली गलियों का इस्तेमाल करके वो कई सालों तक बचता जरूर रहा, लेकिन आखिरकार उसे कानून के घेरे के अंदर आना पड़ा और वो आया भी। कानून ने ये साबित किया कि कानून के हाथ हैं वो कितने लंबे हैं। गुरमीत राम रहीम जैसे बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो उससे बच नहीं पाए। बिल्कुल। अंशुल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि राम रहीम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपराध पर अपराध वो करता चला गया और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि इन तमाम मामलों में
फैसले आ रहे हैं, सजा का ऐलान जो है वो हो चुका है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक और ऐसा मामला है जहां पर राम रहीम के ऊपर फैसला आना है, उस पर भी सुनवाई चल रही है। उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक केस जो है अभी वो क्यू में है जी, क्योंकि उस मामले के अंदर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला है, आरोप है। डेरा के ही एक साधु हंसराज ने आरोप लगाया कि डेरा के अंदर गुरमीत राम रहीम ने जो साधु बनाए, जिस तरह से साधुओं का यौन शोषण किया गया, उसी तरह जो साधुओं की जो एक टीम थी जी, उन्हें ऑपरेशन करके डॉक्टरों की मदद से नपुंसक बना दिया गया। तो गुरमीत राम रहीम ने पुराने राजा महाराजा स्टाइल में जिस तरीके से अपने हरम की सुरक्षा के लिए जो साधु लगाए हुए थे, उन्हें नपुंसक बना करके नपुंसकों की एक फौज तैयार की, ताकि उन साधुओं को ना घर गृहस्थी का कोई लालच रहेगा, ना ही प्रॉपर्टी का कोई लालच रहेगा, ना ही जो साध्वियां कुंवारी लड़कियां गुरमीत राम रहीम ने रखी हुई है उनकी तरफ वो अपनी नजर डाल पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए गुरमीत राम रहीम ने ये फैसला लिया कि उन साधुओं को नपुंसक बनाया गया। तो उसमें से 170 की लिस्ट जो है वो कोर्ट के अंदर सौंपी गई पीड़ित साधु द्वारा कि 170 साधु भाई जो है उनकी लिस्ट में दे सकता हूं जिन्हें गुरमीत राम रहीम ने ऑपरेशन करके नपुंसक बना दिया गया। ना वो मर्द है, ना औरत है, ना वो अपनी पारिवारिक जिंदगी, ना वो शादीशुदा है, ना कुंवारे हैं। तो उनकी हालात ये कर दी है गुरमीत राम रहीम ने कि वो ना अपना गृहस्थ जीवन बसा सकते हैं। तो उनकी हालत, उनके हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं, तो उनकी हालत जो है आम जिंदगी के अंदर, आम लाइफ के अंदर वो लोग विचर नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से चेंज हो गया है, उनकी दाढ़ी के बाल झड़ गए हैं, जिस वजह से जब वो आम पब्लिक के अंदर विचरते हैं तो लोग उन्हें मजाक करते हैं, उन पे फब्तियां कसते हैं। तो इस वजह से पीड़ित ने जो याचिका लगाई है उसमें दिखाया, उसने बताया है कि गुरमीत राम रहीम ने कैसे उन्हें भगवान के नाम पर, उन्हें भगवान से मिलाने के नाम पर उनका शोषण किया, उन्हें जबरन नपुंसक बनाया गया, भ्रमित किया गया उन्हें। तो वो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, पंचकुला के अंदर, सीजेएम कोर्ट के अंदर, और उस मामले में अभी गवाहियों का दौर जो है वो जारी है। पीड़ित शिकायत की गवाही जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि एक याचिका जो है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डिफेंस काउंसिल की तरफ से मूव की गई, जिस वजह से उसमें ट्रायल जो है वो स्टे है, और अभी मामला जो है स्टे हुआ है ट्रायल। तो मेरी गुजारिश है न्यायपालिका से कि ऐसे मामलों में त्वरित ट्रायल जो है, फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाना चाहिए, ताकि, क्योंकि पीड़ित जो है या गवाह जो है, जो उनके ऊपर एक टेरर है, जो दबाव है, जिस वजह से वो लगातार सामने नहीं आ पा रहे थे, और अगर कोई हिम्मत जुटाता है सामने आने की, तो जिस तरीके से ये लंबा वक्त बीतता है ट्रायल में, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले जो है वो धीरे धीरे पस्त होते जाते हैं, और गवाह भी जो है वो अपनी गवाही दर्ज नहीं करवा पाते। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे मामलों के अंदर फास्ट ट्रैक ट्रायल जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अंशु जी हमने देखा है कि गुरमीत राम रहीम जिसके प्रति लोगों में एक आस्था थी, एक वक्त एक श्रद्धा थी, उनके डेरे के प्रति श्रद्धा, एक आस्था लोगों में देखने को मिलती थी। वो दावा करते थे कि लाखों उनके भक्त हैं। ऐसे में अगर इस तरह के केसेस में फंसना, मर्डर जैसा जघन्य हत्या का मतलब जघन्य अपराध को अंजाम देना, हत्याकांड को अंजाम देना, साध्वी यौन शोषण के मामले में फंस जाना, तो कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको कितनी बड़ी चोट लगती है, उसको कितना बड़ा धक्का लगता है? बिल्कुल, आस्था का खिलवाड़ इससे ज्यादा क्या होगा कि जो लोग उसे भगवान मानते थे, उसकी साध्वियां, उसके साधु, उसकी मैनेजमेंट, उन लोगों की आस्था के साथ उस बंदे ने खिलवाड़ किया, उन लोगों की आस्था का कत्ल किया, अपनी साध्वियों के साथ उनका जबरन यौन शोषण किया, अपने साधुओं को जबरन नपुंसक बनाया, और अपनी मैनेजमेंट के आपके सामने है उदाहरण, खट्टा सिंह जी जो उसकी मैनेजमेंट के मेंबर थे, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं,
कि उन्हें भी, वो भी नपुंसक साधुओं की लिस्ट में है। दूसरी तरफ जो रणजीत सिंह, जो उनकी मैनेजमेंट के मेंबर थे, रणजीत सिंह का मर्डर करवाया गया। तो किसी को भी नहीं बख्शा गुरमीत राम रहीम ने। उसने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उसे और बड़ा करने के लिए उसके सामने जो भी हर्डल बना उसे साफ कर दिया, उसे गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ तो किया उसने, और उसी आस्था को ठेस पहुंची जिस वजह से आज ये मामले यहाँ तक पहुंचे हैं। चाहे वो रणजीत सिंह का मामला है, चाहे वो साध्वी यौन शोषण का मामला है, चाहे वो नपुंसक साधुओं का मामला है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक पत्रकार छत्रपति के मामले को छोड़कर बाकी जितने भी मामले हैं वो सभी पीड़ितों का कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम के डेरे से और गुरमीत राम रहीम से नजदीकी संबंध रहा है। एक मेरे पिता जो थे, क्योंकि वो एक पत्रकार थे, एक अखबार चलाते थे, उन्होंने गुमनाम चिट्ठी की सच्चाई प्रकाशित की जिस वजह से उनका मर्डर करवाया गया। बाकी रणजीत सिंह की फैमिली, साधुओं की फैमिली, नपुंसक साधुओं की फैमिली, खट्टा सिंह की फैमिली, जितने भी ये लोग हैं सभी को आप उठा करके देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं डेरा से नजदीकी तौर पर जुड़े रहे हैं। और उन सभी का एक उनकी आस्था का कहीं ना कहीं कत्ल तो जरूर हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंशुल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अंशुल छत्रपति जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फैसला आया है या इससे पहले भी राम रहीम को लेकर जो भी फैसले आए, उससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका में लोगों का जो भरोसा है, जो आस्था है, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है।